एक संठी नेता को पता नहीं भ्रम में है। वो सनकी नेता मनबढ़ू भी है, उदंड भी है। उनके मन में है कि मैं एक को झुका दिया, अब सबको झुका दूंगा। तो मेरे गांव में एक दिन बैलगाड़ी चल रहा था, बहुत पहले की बात, और नीचे रस्सी लटका हुआ था, उस पर एक चूहा चढ़ गया। चूहा लटके हुए जा रहा था, उसको बहुत दूर गया तो उसको लगा कि मैंने पीछे देखा तो बैलगाड़ी मैं खींच के ले आया। यही सनकी नेता को भ्रम है। बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। उसी बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ जबरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा। यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये चीज अगले कुछ दिन में बिल्कुल जनता को साफ दिख जाएगी। ये जातियों की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए, लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है रिटायरमेंट। बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है और लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि एक बांकीपुर के हार ने सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय की शुरुआत नहीं कराई है। इनकाउंटर की बात ही बंद हो गई। जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो, हाफ इनकाउंटर करो, फुल इनकाउंटर करो। अब सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि बोलकर दिखाए। अगर है हिम्मत तो बोलकर दिखाइए कि जाति को देखकर गोली मारिए। ये बांकीपुर के चुनाव परिणाम का असर है। जहां तक रह गई भरत तिवारी की बात, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना तो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। चंद रुपए आप देते हैं कॉम्पनसेशन के तौर पर, नौकरी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो न्याय नहीं है। जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर गृह विभाग में रिपीट कर रहा हूं, गृह विभाग और एसटीएफ के गृह मंत्री ने जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। भरत तिवारी के साथ जिन अन्य बच्चों का भी इनकाउंटर किया गया है उन पर भी सरकार को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। उनके भी परिवार के लोगों को, बंटी यादव के भी परिवार के लोगों को नौकरी दीजिए, उनको भी कॉम्पनसेशन दीजिए। एक परिवार के बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो ये सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर इंसाफ सरकार को करना था, सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया हुआ है, कमीशन को रिपोर्ट देने दीजिए और उसमें गृह मंत्रालय की भूमिका, पुलिस के आला अधिकारी किन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, इस पर उनको जांच करके बताना है। और अगर वो नहीं होगा तो परिवार भले चुप हो जाए, हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे वो नीट की छात्रा का रेप का मामला हो, भरत तिवारी का मामला हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों की हत्या का मामला हो, अभी दिनारा में एक जो मर्डर हुआ है। मेरे भाई, ये कॉम्पनसेशन देकर, रुपया देकर, नौकरी का लालच देकर आप समाज को के मुंह को चुप नहीं कर सकते।